तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th का हिस्ट्री का। व्हाट डू यू नो अबाउट तरन तारण साहिब? द तरन तारण वॉज फाउंडेड बाय गुरु अर्जन देव जी ने ये नगर बसाया था। तरन तारण हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द हिस्ट्री ऑफ सिख्स। तो सिखों के लिए इसका खास महत्व है। तरन तारण इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज फॉर द सिख्स लाइक अमृतसर। तो जैसे अमृतसर एक पवित्र स्थान है, वैसे ही तरन तारण भी सिखों के लिए यात्रा का एक पवित्र स्थान है, धार्मिक यात्रा का। द सिख्स कम इन लार्ज नंबर टू टेक बाथ एट तरन तारण ऑन पिलग्रिमेज। तो जब भी धार्मिक कोई दिन होता है तो तब सिख्स जो हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे तरन तारण के सरोवर में स्नान करने आते हैं। It was because of Taran Taran that Jats of Majha region of Punjab adopted Sikh religion during the period of Guru Arjan Dev जी। तो गुरु अर्जन देव जी के समय में जो माझा के जट थे उन्होंने सिख धर्म को अपनाया था तरन तारण के कारण। उनको तरन तारण साहब की महत्ता का पता चल गया तो उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। इट वॉज Jat Sikhs of Majha region who got their name recorded in the history as the most courageous martial race of Punjab region when they had fearlessly faced Mughal army in a number of battles। और यही जो जाट जो थे उनकी जब मुग़लों के साथ लड़ाई हुई तो ये जाट जो थे वो सबसे ज़्यादा बहादुर कौम निखर कर सामने आई। उन्होंने मतलब सभी जगह बता दिया कि वो सबसे बहादुर है। यही जाट जो थे मतलब जो जिन्होंने सिख धर्म अपनाया था, जो जट सिख बन गए थे, उन्होंने मुग़लों को हरा दिया, मुग़ल आर्मी को, उनका निडर होकर सामना किया और इतनी वीरता से सामना किया कि बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर फौज है। इट इज़ ए व्यू ऑफ बस इतना ही आपने करना है, ठीक है। सो एक तो तरन तारण आपने बता देना है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने बसाया था और इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी अमृतसर साहिब की है। तो सिख जो हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सरोवर में स्नान करने आते हैं और तरन तारण की महत्ता को देखते हुए ही गुरु अर्जन देव जी के समय में जो माझा रीजन के जट थे उन्होंने सिख धर्म अपनाया और बाद में इन्हीं जट सिखों ने मतलब दुनिया में दिखा दिया मुग़लों के साथ लड़ते हुए। जब उनका वीरता के साथ निडरता के साथ सामना किया तो ये बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर एक सेना है, फौज है। डिस्क्राइब द बॉलीज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु साहब। तो गुरु साहब ने जो जो बॉलीज बनाई थी अलग अलग गुरुओं ने, उनके बारे में आपने बताना है। ब्योली एट गोइंदवल, सबसे पहले गोइंदवल। अब ये गोइंदवल की जो ब्योली थी ये गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी और इसको पूरा करवाया था गुरु अमरदास जी ने। ये पहले भी मैंने बताया है कि गुरु अमरदास जी ने इस बोली में 84 स्टेप बनवाए थे और उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति 84 स्टेप्स पे हर स्टेप में जपजी साहब का पाठ करता हुआ मतलब इस बोली में स्नान करेगा तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ब्योली एट गोइंदवल, द कंस्ट्रक्शन ब्योली एट गोइंदवल कंप्लीटेड बाय गुरु अमरदास जी ने कंप्लीट की थी। फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्योली वाज लेड बाय गुरु अंगद देव जी ने इसका मतलब नींव पत्थर रखा था। गुरु अमरदास जी कंस्ट्रक्टेड 84 स्टेप्स रीचिंग अप टू वाटर लेवल इन द लार्ज वेल। तो जो वाटर लेवल तक जाते जाते 84 स्टेप्स थे इसमें। तो गुरु अमरदास जी ने 84 स्टेप्स बनवाए थे। गुरु साहब फर्दर इंस्ट्रक्टेड द सिख फॉलोअर्स that whosoever made prayers of जपजी साहब with full devotion on each of the 84 steps, उनका मानना था कि 84 steps में जो भी व्यक्ति मतलब जपजी साहब का पाठ करेगा 84 steps पे ही he would get freedom from the cycle of birth and death covering 84 lakh types of lives and get मोक्ष। तो उसको 84 लाख जुनों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक बोली जो थी वो लाहौर में भी बनवाई थी। गुरु अर्जन देव जी कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज वेल इन दब्बी बाज़ार एट लाहौर। ये गुरु अर्जन देव जी जो थे
उन्होंने मतलब दब्बी बाज़ार जो लाहौर था वहाँ पे बोली बनवाई थी। द बोली एट लाहौर बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्लेस टू पिलग्रिमेज फॉर सिख्स। तो सिख्स जब वहाँ पे यात्रा पे जाते थे, धार्मिक यात्रा पे, पिलग्रिमेज पे, तो ये बोली उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा पहले ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट ए नोट ऑन आदि ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ साहब के बारे में आपने बताना है। तो बेटे आज जैसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, तो आदि ग्रंथ साहब में जो गुरु अर्जन देव जी थे, उन्होंने जो उनसे पहले जितने भी गुरु महाराज आए थे, मतलब गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक, तो उन सभी के हिम्स जो थे, बानी जो थी, उनको आदि ग्रंथ साहिब में लिखवाया था। ठीक है, और ये मैंने बोला आपको कि भाई गुरदास जी से उन्होंने ये लिखवाया था। जैसे मतलब बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी ने दरबार साहब जी की में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया वहाँ पे, मतलब शुरू करने में। लेकिन आदि ग्रंथ साहब को गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया, पहले तो सभी गुरुओं की बानियों को इकट्ठा करवा लिया। ठीक है, फिर भाई गुरदास जी को अपने पास बिठाकर सभी गुरुओं की बानियों को आदि ग्रंथ साहब में लिखवाया था। तो ये मतलब थोड़ा सा इसमें आदि ग्रंथ साहब के बारे में आपको बताने लगा हूँ। गुरु अर्जन देव जी compiled आदि ग्रंथ साहिब। गुरु साहब हैड रियलाइज द नीड टू प्रोवाइड एन ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक होती है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, तो वो ऐसी बुक लाना चाहते थे ऑफ द सेइंग्स ऑफ गुरु साहबान, जो जिससे लोगों को पक्का पता चल जाए, मतलब साफ गुरुओं की वाणी के बारे में साफ ज्ञान हो जाए। सो दैट द बुक कुड गाइड द लाइव्स ऑफ गुरु सिख डिवोटीज, और जो सिखों को वो जो बुक गाइड कर सके, मतलब गुरुओं की वाणी के बारे में। बिफोर हिम गुरु अंगद देव जी, अब गुरु अर्जन देव जी से पहले जो गुरु अंगद देव जी थे, हैड कलेक्टेड द सेइंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी की वाणियों को उन्होंने इकट्ठा किया था, हिम्स को। द कलेक्शन वॉज लाइंग विद बाबा मोहन जी, द सन ऑफ गुरु अमरदास जी। अब ये जो गुरु नानक देव जी को हिम्स जो थे, वो गुरु अमरदास जी के बेटे जो थे बाबा मोहन जी, उनके पास थे। तो गुरु अंगद देव जी ने उनसे लिए। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी ब्रॉट दोज कलेक्शंस फ्रॉम बाबा मोहन जी, और गुरु अर्जन देव जी भी बाबा मोहन जी से सारे कलेक्शंस लेकर आए जो उन्होंने गुरुओं की वाणी को रखा हुआ था। आफ्टर दैट गुरु साहब कलेक्टेड द सेइंग ऑफ भक्ति सेंट्स, मुस्लिम फ़कीरों की वाणियों को भी उन्होंने इकट्ठा किया। देन गुरु साहब सिलेक्टेड रामसर, which was a secluded and peaceful place, and started making the compilation of आदि ग्रंथ साहब। तब उन्होंने रामसर में बैठकर इसकी मतलब रचना शुरू कर दी। भाई गुरदास जी असिस्टेड इन हिज वर्क, भाई गुरदास जी ने मदद की। अल्टीमेटली एन एडिशन ऑफ आदि ग्रंथ साहब वाज कंप्लीटेड इन 1604 में ये पूरा हो गया। इन दिस सेकंड बुक गुरु साहब अरेंज्ड द सेइंग्स ऑफ फर्स्ट 4 गुरु साहबान्स इन द फर्स्ट सेक्शन। तो पहले 4 सेक्शन में उन्होंने पहले 4 गुरुओं की वाणी लिखी, फॉलोड बाय द सेइंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स, एंड फाइनली द कलेक्शन ऑफ बट वाइज सेइंग ऑफ संत्स लाइक कबीर, फरीद, रविदास, जयदेव, सूरदास, रामानंद एटसेट्रा हैड आल्सो फाउंड प्लेस इन दिस डिवाइन। तो सभियों की वाणी को इकट्ठा किया गया 5वें सेक्शन में। गुरु साहब हैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड हिज ओन 2216 हिम्स टू दिस कंपाइलेशन। तो गुरु अर्जन देव जी ने भी अपने 2216 जो दोहे जो थे, हिम्स जो थे, विचार जो थे, वो इसमें लिखवाए। द आदि ग्रंथ साहब वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिक्स। तो सिखों के इतिहास में इसका बहुत ही बड़ा योगदान